हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का 9th मंथ है और इसके बारे में इस वीडियो बनानी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि ये जो इस्लामिक एक्ट है, रमज़ान में जो फास्टिंग होती है, ये सोलाविंग से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड है। तो इसलिए जो लोग रोज़ा रखते हैं, पूरे रोज़े रखते हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि रमज़ान के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम, और फिर जानेंगे कि रमज़ान में रोज़े किसे रखने चाहिए और किसे नहीं रखने चाहिए। क्या वो हालत है ऐसी कि आपको नहीं रखने चाहिए रोज़े, और अगर आप रख सकते हैं रोज़े तो आपको किस तरह से रोज़े रखने चाहिए, वरना रख नहीं पाएंगे। और मैंने किस तरह से रोज़े रखे थे, और वज़न घटता है या नहीं घटता है, बढ़ता है, कैसे हो सकता है, ये सब इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले जानते हैं कि रमज़ान का जो महीना है वो क्या है। देखिए, रमज़ान में जो रोज़े होते हैं, 30 दिन के रोज़े होते हैं। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का एक महीना है, 9th मंथ है, और इसमें जो रोज़े होते हैं 30 दिन के, इसमें ये करीब गर्मी में तो खास तौर से 16 घंटे का रोज़ा होता है। 8-10 घंटे जो बीच में बचते हैं उसमें आप कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन ये जो 16 घंटे होते हैं, करीब 14 से 14 से 16, ये जो आवर्स होते हैं दिन में, डे टाइम में आप कुछ खा पी नहीं सकते। मतलब खाना तो दूर की बात है, पी भी नहीं सकते, चख भी नहीं सकते कुछ भी। तो ये एक इसमें एक रूल है खाने खाने का। और सिर्फ खाने का ही रूल नहीं है। देखिए जो बुरे काम होते हैं वो पहले से ही मना है इस्लाम में, लेकिन ये जो रमज़ान के महीने में बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं, अननेसेसरी जो थिंग्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहीं पे दोस्तों में बैठकर कहीं घूमने जाना, फिरना और बातें चीतें करना, गप्पे लड़ाना, ये सब जायज़ है, कोई इसमें ऐब नहीं है। लेकिन क्योंकि अननेसेसरी है तो इस वजह से रमज़ान में मना है। इस तरह की जो मतलब बहुत सारी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगे कि जो कि अननेसेसरी हैं, तो वो नहीं करने हैं आपको। एंशिएंट टाइम में अगर आप जाएँगे तो पहले रूहानी जो मकसद थे इसके, वो तो सबको मालूम थे। लेकिन अभी जो साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो एक-एक करके इसके फिज़िकली बेनिफिट्स भी, जिस्मानी फ़ायदे भी एक-एक करके सामने आ रहे हैं। मैंने रिसर्च की जो कुछ लिंक्स हैं मैंने आपको दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में। सारी चीज़ बातें बताना यहाँ पे तो मुनासिब नहीं है। आप जानिएगा उन लिंक्स पर जाकर कि कितने सारे फ़ायदे हैं इसके। और सिर्फ़ मुस्लिम्स में नहीं, बल्कि ये बाकी के जो रिलीजन्स हैं उनमें भी, ख़ास तौर से क्रिश्चियंस में आप देखिए, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो होते हैं उनमें तो 6-6 महीने के फास्ट होते हैं, 6-6 महीने के रोज़े। और इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में जो कई तरह के मज़हब हैं, सब में रोज़े होते हैं, व्रत। थोड़ा से तरीक़ों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन होता तो फास्ट ही है। अच्छा, अगर आप रिलीजन को साइड करके आप साइंस को ही देखें सिर्फ, जो कि रिलीजन की बात भी अगर ना करें, आप सिर्फ साइंस को देखें, तो साइंस में एक मशहूर है, बहुत पूरी दुनिया जिसे फॉलो कर रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप सर्च कीजिएगा गूगल पर इंटरमिटेंट फास्टिंग कि कितना फ़ायदा है हमारी बॉडी के लिए। अभी तो साइंस और तरक्की कर रही है, तो इस तरह से और सामने आएंगे। बहरहाल, अच्छा, तो ये जो मंथ है इसमें जो मेन है वो सिर्फ पेट का नहीं है असल में। यहाँ पे मामला रूह का है कि देखिए इस्लाम हमें ये बताता है कि जिस्म अलग है, रूह अलग है। ये फ़िलॉसफ़ी मान लीजिए एक, जिसका ईमान है वो यकीन करता है। ये जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, ये मिट्टी में मिल जाना है, इसको चले जाना है, यहीं रह जाना है। लेकिन हमारी जो रूह है, मरने के बाद ये प्रवास करेगी ऊपर, और ऊपर हिसाब होगा। ऊपर जो हिसाब होगा वो क्या आपने किया, अच्छा किया या बुरा किया, ये सब बातें होंगी उसमें। तो रूह का महीना है, जैसे जैसे फलों का और सब्जियों का महीना होता है, वक्त आता है, इनका सीज़न होते हैं बाकायदा, आम का सीज़न, यानी इन सब चीज़ों का जो सीज़न होते हैं। इसी तरह से रमज़ान सीज़न है ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, इंसान साजी का महीना है ये, कि इसमें इंसान बना करते हैं। भाई देखिए, बुरे काम तो पहले से ही मना है, तो अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ देंगे आप, तो जाहिर सी बात है जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देंगे आप। तो अच्छा इंसान बनाने के लिए एक ऐसा महीना है जो प्रैक्टिस का महीना है, इसमें इंसान प्रैक्टिस करता है, सिर्फ पेट की नहीं है इसमें। और पहली बात तो ये देखें कि रोज़ा जो होता है सिर्फ पेट का नहीं होता है, वो आँखों का रोज़ा होता है, कुछ बुरा देखें ना। इसका रोज़ा होता है ज़बान का, कि कुछ गलत अल्फाज कहे ना, किसी का दिल ना दुखे, ऐसे लफ्ज़ ना कहें। हाथों का रोज़ा होता है कि गलत तरीके से कमाई ना करें, इनसे गलत काम ना करें। पैरों का रोज़ा होता है कि गलत तरफ को, गलत जगह आपके कदम ना जाएं। हर चीज़, पूरे वजूद का रोज़ा होता है। और रही बात पेट की, तो पेट में भी खाने पर पाबंदी लगा दी गई ताकि इंसान के अंदर एहसास पैदा हो। देखिए, एक्लेशिया कार्डिया, जिस बंदे को एक्लेशिया कार्डिया है, वही समझ सकता है कितनी मुसीबतों से उसे गुजरना पड़ता है। सामने वाला बंदा देखकर एहसास तो कर सकता है, थोड़ा सा इमेजिन कर लेगा, लेकिन वो एहसास उसे हासिल नहीं हो सकता। जिस पर बीतती है वही जानता है। तो
इस्लाम में एक बहुत बड़ा पिलर है, बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है सदका। आप जितना हो सके लोगों की मदद करें, दें। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो और ज़्यादा दे, जिसके पास कम है वो कम दे। तो लेकिन ये कौन देगा? भूखे को खाना कौन खिलाएगा? जिसे एहसास होगा, और एहसास उसे होता है कि जिस पर बीतती है। तो इस्लाम में ये दिन में ये वाजिब कर दिया गया है कि आप खाना पीना बंद, ताकि इंसान में एहसास ये भी पैदा हो कि यार क्या होती है प्यास, क्या होता है भूख, क्या होती है। तब उसे एहसास होता है तो फिर डोनेट भी कर सकता है। डोनेट बिना एहसास के डोनेट नहीं कर सकता इंसान। तो इसलिए एक ये भी इसकी वजह है। आजकल जैसे मैं यहाँ पे मैं एनजीओ में काम करता हूँ, ये एनजीओ ही है, यहीं पर मैं रहता हूँ, रेसिडेंशियल ट्यूटर हूँ यहाँ पर। यतीम बच्चों का ऑर्फनेज है ये, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, एजुकेशन इंचार्ज। ये वेट लाइब्रेरी है जहाँ पर अभी मैं शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर यतीम बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, खाना पीना, और साथ में उनकी जो माएँ हैं, जो बेवाएँ विडोज़, उनकी भी मदद की जाती है। तो चाहें तो आप रमज़ान में यहाँ पर भी डोनेट कर सकते हैं। ये लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक से आप मालूम कर सकते हैं इसके बारे में। तो आप चाहें तो यहाँ भी डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, कोई बहुत बड़ी, वैसे तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है गर्मियों में रोज़े रखना, लेकिन कोई इतना बड़ा पहाड़ भी नहीं है। रात में है तो आप रात में खूब खाइए पिए, लेकिन खाना ध्यान से। अब हम बात करते हैं, चलिए, कि किस तरह से रख सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो करते हैं लोग, आपको नहीं करनी है। अच्छा, लोग रोज़े नहीं रख पाते हैं, क्यों नहीं रख पाते हैं? रोज़े इसलिए रख पाते हो क्योंकि वो गलत तरीके से खाते पीते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, बुखार आ जाता है, कमज़ोरी हो जाती है, नहीं रख पाते हैं रोज़े, तो इसलिए नहीं रख पाते हैं। अच्छा, जो लोग बीमार हैं, देखिए फॉर एग्जांपल किसे नहीं रखने चाहिए? अगर आपका खाना पीना एकदम बंद ही है तो जाहिर सी बात है आप नहीं रखेंगे रोज़े। इस्लाम कोई थोपता थोड़ी है आपको बेहतर बनाने के लिए, ये ना कि आपको और ज़्यादा बीमार करने के लिए है। लेकिन वो हकीकी वजह होती है कि दिल को सब पता है, पहले ऑलरेडी सबको, दिल को सब पता होता है कि क्या सही क्या गलत है, हम क्या कर सकते हैं, सही अच्छे से पता होता है हमें। तो अपना बिल्कुल ऑनेस्टली होकर अगर रख सकते हैं तो रखिएगा। किस तरह से रखने हैं इस पर बात करते हैं। देखिए, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए मिसालें बनाई हुई हैं। देखिए, इंसान ने आसमान में बिजली कड़कते हुए देखा तो उसने लाइट बना दी, और इस इंसान ने आसमान में कुछ पंछियों को उड़ते हुए देखा, पक्षियों को, हेलीकॉप्टर, जहाज़ बना दिया। तो जो चीज़ों को खुदा की बनाई हुई चीज़ों को इंसान समझता जाता है और नई चीज़ें ईजाद करता जाता है। जानवर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसी तरह से। जैसे जैसे मैंने कहा कि जहाज़, इसी तरह पता है आपको एक पेंगुइन नाम की बर्ड है, एम्परर पेंगुइन, एंटार्क्टिका में रहते हैं। तो ये क्या है, इनके खूबी देखिए, मतलब मैंने तो अभी रिसर्च पढ़ी थी कुछ टाइम पहले ही। इनके अंदर क्या होता है कि जो माँ होती है वो अंडे देती है और चली जाती है, खाने की तलाश में चली जाती है, और जो अंडे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो मेल एम्परर पेंगुइन पर आती है। वो उस पर बैठा रहता है ताकि वो उसका कोई नुकसान ना हो जाए। 2 महीने तक बैठा रहता है वो अंडे पर, पहरा देता है अंडे पर 2 महीने तक, और 2 महीने तक कुछ खाता नहीं है वो। 2 महीने का रोज़ा हो जाता है उनका। तो जब आती है माँ, जो फीमेल पेंगुइन है, एम्परर पेंगुइन, जब वो वापस आती है तो फिर वो रिगर्गिटेट करती है, जैसे हम लोग एक्लेशिया कार्डिया में रिगर्गिटेट करते हैं। खाना पेट में तो जाता नहीं है तो रिगर्गिटेट कर देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। तो वही वो अनडाइजेस्टेड फूड को रिगर्गिटेट करती है और फिर उनको खाना मिलता है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब मिसालें हैं। इसी तरह रैट पर भी रिसर्च हुई है, चूहे पर। अगर कोई पानी, जैसे जाहिर सी बात है जब आप दिन में खाना पीना नहीं खाएंगे तो पानी की कमी तो होगी, लेकिन रात में रिकवर हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे मोबाइल की तरह, रात भर चार्ज होता है, फिर दिन भर चलाओ उसे, फिर रात को फिर चार्ज कर लो। और अच्छा, ये होता भी कॉन्टीन्यूस सही है। आप देख लिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज मोबाइल की, वो ये कहती हैं मोबाइल को कंटिन्यूसली चार्ज करो और कंटिन्यूसली उसको खर्च करो। हमारी बॉडी की एनर्जी भी बिल्कुल मोबाइल की चार्जिंग की तरह है। जैसे परसेंटेज घटती है ना मोबाइल की, इसी तरह से हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसकी भी घटती रहती है। तो जब रात में आपका जो एनर्जी लेवल है वो डिस्चार्ज जब हो जाएगा आपका सिस्टम बॉडी का, तो फिर चार्ज कर लीजिए उसे। अब बात करते हैं कि कैसे रख सकते हैं। देखिए, 2 लोग रोज़े नहीं रख पाते हैं। एक तो वो लोग रोज़े नहीं रख पाते हैं कि जो गलत गलत तरीके से रोज़े रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इफ्तार के टाइम पे सॉलिड लिक्विड एक साथ मिला देंगे बिल्कुल, और पेट में कीचड़ बन जाएगी। या पानी नहीं पिएंगे, रात भर सोएंगे, मतलब रात को भी सोएंगे। तो देखिए, सोना तो पड़ता है। अगर इंसान कोई जॉब करता है तो रात को तो सोएगा वो, लेकिन कैसे सोना है उसके लिए मैं अभी टिप्स दूंगा, वो कीजिएगा फॉलो। बहरहाल, जो पानी का ध्यान नहीं रखेगा तो फिर जाहिर सी बात है कमज़ोरी आ जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी, नहीं रख पाएंगे। और एक वो लोग भी नहीं रख पाते हैं रोज़ा कि जो खाने के लिए जीते हैं, ना कि जीने के लिए खाते हैं। देखिए, मैं तो हुई ऐसा, मैं जीने के लिए खाता हूँ। शुरू में जो मैंने सर्जरी कराई थी वो भी पता है मैं नहीं कराता सर्जरी। मुझे बहुत बड़ी हेल्थ वेल्थ पे मेरा इतना ध्यान नहीं है, मुझे ज़्यादा नहीं है इंटरेस्ट। आप मेरी हेल्थ देख लीजिए, इतनी अच्छी नहीं है।
मुझे इस तरफ इतना ध्यान मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जीने के लिए खाता हूँ। जितना मैं खाता हूँ मेरे जीने के लिए काफ़ी है। सारा मैं जॉब अपना सारा काम कर लेता हूँ बढ़िया। मुझे कोई कमज़ोरी फ़ील नहीं होती, कभी चक्कर नहीं आते मुझे, कभी बुखार भी नहीं आता मुझे। तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। तो मैंने सर्जरी क्यों कराई थी? सर्जरी मैंने कराई ही इसलिए थी क्योंकि मुझे पता चला था कि वेजिक्टमी होती है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है एक्लेशिया में, अगर कोई इंसान सर्जरी ना कराए तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये खाने की जो नली एसोफेगस इतना डायलेट हो जाता है, इतना फूल जाता है कि बाकी के ऑर्गन्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम, मुसीबत बन जाता है ये। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको निकाल के बाहर कर देते हैं बॉडी से बिल्कुल। और जब जगह खाली हो जाएगी तो फिर कनेक्शन कैसे करते हैं, पेट को खींच कर हलक से लगा देते हैं। और फिर मतलब सुनने में बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा मैं नहीं चाहता था बिल्कुल भी, इसलिए मैंने सर्जरी कराई थी। अच्छा, दो तरह के लोग होंगे, देखिए आप में से रोज़ा रखने वाले दो तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे कि जो जॉब करते हैं दिन में जिनके लिए काम रहता है, ड्यूटी वगैरह है। और एक वो लोग भी होंगे कि जिनमें टाइम एडजस्ट करना पॉसिबल है, या फिर वो जॉब नहीं करते हैं, या वो स्टूडेंट्स हैं, या वो जैसे हाउस वाइफ्स हैं और जो जॉब नहीं करते हैं। बेरोज़गार भी बहुत है हमारे यहाँ। तो वो लोग हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात कर लूँ कि जो जॉब करते हैं। जो जॉब करते हैं, देखिए आप लोगों को दिन में तो काम करना होगा, ठीक है। रात में करीब 10 घंटे मिलते हैं खाने के। उन 10 घंटों को आप क्या कीजिएगा कि 5 घंटे की आप नींद कर लीजिए। 5 घंटे की नींद काफ़ी रहेगी मेरे हिसाब से। बजे 5 घंटे, 5 घंटे को आप 2 में डिवाइड कर दीजिए। 2.5 घंटे उस 5 घंटे की नींद से पहले और 2.5 घंटे 5 घंटे की नींद के बाद। अब जो 2.5 घंटे हैं उसमें खाना किस तरह से खाएंगे आप, ये मेरे सब ओपिनियंस हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, याद रखिएगा। आप चाहें तो किसी डॉक्टर से बात कर लीजिए, ठीक है। ये सब मेरे ओपिनियन है, मैं जो करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल, अब 2.5 घंटे पहले के और 2.5 घंटे बाद के इस पर बात करते हैं। 2.5 घंटे जो पहले के होंगे, जैसे ही इफ्तार का वक्त आएगा फ़ौरन आप एनर्जेटिक कोई ड्रिंक लीजिएगा। फॉर एग्जांपल सूप ले लीजिए, या ठंडे के लिए आप लस्सी ले लीजिए, और जूस ले सकते हैं भाई, अनार का जूस वगैरह है, ये सब ले सकते हैं। देखिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत लीजिएगा, ये जो कार्बोनेटेड वाटर है ये सब मत लीजिएगा, इससे प्यास बहुत बढ़ेगी, पानी की कमी भी बहुत होगी, और ये सही भी नहीं है। इसमें आप गूगल कर लीजिए, सही नहीं है। तो ये कोल्ड ड्रिंक मत लीजिएगा बिल्कुल। आप क्या कीजिए, जूसेस लीजिए, जैसे अनार का जूस, मौसमी का जूस, ये फलों के जो जूस होते हैं ये लीजिए, लस्सी लीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो लीजिए, ना कि वो प्रोसेस्ड बनाई हुई, वो मत लीजिएगा। अच्छा, जब आप लिक्विड ले लेंगे पेट भर के पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे तक आप कुछ खाना मत, सॉलिड, जैसे आप पानी वगैरह जो भी पियेंगे, आधे घंटे तक कुछ मत खाना। आधे घंटे बाद आप फुल पेट खाना खाइए जी। जब आप खाना खा लेंगे तो खाना खाने के 1 घंटे तक आप कोई लिक्विड मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। इस तरह से आपका 1.5 घंटा यहाँ तक हो गया। अभी 1 घंटा बाकी है। अब खाने के जब 1 घंटे बाद जब गुजर जाएगा 1 घंटा खाना खाए हुए, पेट भर के खाना खाए हुए, तब आप क्या कीजिए, आप फिर पानी पी लीजिए, और फिर पानी पीते रहिए जब तक आपका सोने वक्त नहीं होता। तो जैसे ही 2.5 घंटे पूरे हो जाएंगे पानी पीते पीते, तो आप सो जाइए, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना कि खाना खाने के बाद लेटना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं लेटना 1 घंटे तक, और वॉक ज़रूर करना है, वॉक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये कीजिएगा। और 1 घंटे बाद आप पानी पहले मत पीना, मतलब जैसे खाना खा लिया वॉक कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी पीते जा रहे हैं। प्यास लगेगी लेकिन मत पीना, चलो कोशिश करना मत पीना। फिर 1 घंटे बाद खूब, आधे घंटे में खूब पानी पीना 10-10 मिनट के गैप से। तो इस तरह से 3 बार पानी आप तब पी लेंगे। उसके बाद आप सो जाइए, फिर उठिए और फिर दोबारा से यही वाले 2.5 घंटे फिर दोहराइए। उठते ही आप क्या कीजिए कि पहले पानी वगैरह की कमी को दूर कीजिए, और कुछ भी पीजिए, लस्सी वगैरह, दही खाइए, ये सब चीज़ें। और आधे घंटे बाद फिर खाना खाइए, फिर 1 घंटे का गैप देकर फिर दोबारा पानी वगैरह पी लीजिए। इस तरह से 2.5 घंटे। देखिए ये मुश्किल रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई एक तो नींद 7 घंटे की जगह 5 घंटे ही ले रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से 5 घंटे बाद उठना है आपको, तो टाइम पर ही उठना है। अगर भाई काफ़ी वक्त, कई बार ऐसा होता है नहीं उठ पाते लोग, तो फिर सहरी रह जाती है। अगर अक्सर ऐसे ही होता रहा कि सहरी छोड़ दी, तो फिर रोज़े नहीं रख पाएंगे पूरे, फिर पानी की कमी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगे, रोज़े नहीं रख पाएंगे पूरे। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि उन लोगों की जिनकी जॉब नहीं है, जो एडजस्ट कर सकते हैं, तो उनका तो क्या कीजिए कि रात भर खाइए पिए। जो मैंने तरीका बताया, सॉलिड लिक्विड को थोड़ा सा गैप रखिए। भाई सॉलिड 3 घंटे तक रहता है पेट में करीब, ठीक है। 3 से 6 घंटे लगते हैं उनको,
सॉलिड करो। अगर पानी पी लेंगे तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, तो इसलिए मिक्स मत करना। और जो प्रोसेस फूड हैं जैसे पकौड़ियाँ, भटूरे, केक, कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब मत लीजिएगा। जो नेचुरल चीज़ें हैं वो खाइए, वो वही सही है। इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। देखिए इससे पहले की 4 वीडियोज़ मैंने अभी पोस्ट की हुई हैं, लिंक्स मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में, उन सबको फॉलो करना है आपको, सबको फॉलो करना है। मैंने इसी तरह से किया था। अच्छा, एक तो ये वाली बात होगी, रात भर खाइए पिए, रात दिन में सोइए। एक चीज़ और है कि जब मेरी सर्जरी हुई थी, तो सर्जरी से जो एम्स से मैं आया था, तो एम्स से मुझे एक न्यूट्रिशन का डब्बा मिला था, पाउडर, तो प्रोटीन रिच पाउडर ऐसा कुछ था, वो पता नहीं कौन सा डब्बा था। वो मैं लेता नहीं अपने पास से, वो तो मुझे एम्स से मिल गया, मतलब एम्स वालों ने मुझे दे दिया, तो मैंने ले लिया। वहाँ पे डॉक्टर थी कोई, उन्होंने मुझे दे दिया था, खुद ही दिया था उन्होंने, तो मैंने ले लिया था। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो मत लीजिए, ज़रूरी भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो उसके बिना भी हो जाएगा। हालांकि जो जब मुझे मिला था तो मैं खा रहा था, तो 1 महीने मैंने रमज़ान में पूरा चला था वो, तो मैंने वो भी लिया था। अगर आप बाहैसियत हैं तो ले लीजिए, और नहीं ले सकते हैं तो मत लीजिए, क्योंकि भाई ये जो खाने की चीज़ें हैं इसका ध्यान रखिए। अच्छा, खाने की चीज़ों में खाना क्या है जिससे आपका वज़न बढ़े ना कि घटे? इसमें देखिए प्रोटीन रिच फूड लेना है, प्रोटीन मिलना चाहिए खूब अच्छी तरह से। प्रोटीन किससे? सबसे पहले तो मीट आ गया, मीट को अच्छे से गला लेना, दांत वाँतों में फंसे वसे ना, अच्छे से चबा लीजिएगा। कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए खाने में आपको, मतलब इतना स्लो खाइए कि आधा घंटा लगे, खूब चबा चबा कर खाइए। सब एक तो मीट ही हो गया, और इसके अलावा पनीर है, और सब्जियां हैं, दालें हैं, दालों में बहुत होता है, और जैसे राजमा वगैरह है, ये सब तो ये लीजिएगा प्रोटीन के लिए। और चने होते हैं, काबुली चने ब्राउन कलर के, वो लीजिएगा। और गेहूं की रोटी लीजिएगा। ये मील का आटा मत लेना, मील का आटा मत लेना, सफ़ेद देखिए अगर रोटी का कलर सफ़ेद आ रहा है तो समझिए मिलावट है। वो गेहूं के कलर की होती है रोटी, फिर जब बनती है तो वही लीजिएगा, चक्की का आटा, उसमें मिलावट ना हो, मैदा, याद रखिएगा। तो चावल अगर ले रहे हैं तो चावल भी वाइट वाले मत लीजिए, ब्राउन कलर के चावल। अच्छा, वो कलर न किया हो ब्राउन, उसका नेचुरल कलर हो, वो भी देख लीजिएगा आप। अच्छे वाले चावल लीजिएगा, ब्राउन वाले, वाइट वाले नहीं, इससे प्रोटीन मिलेगा। और दही खाइएगा, और सैलेड्स लीजिएगा, हरी सब्जियां खाइएगा। मैं सबको फॉलो करता था, तभी वज़न बढ़ा। तो उसके बाद मैंने समय छोड़ दिया था डाइट लेना, जो ये मैंने 1 महीना ध्यान रखा था अपनी डाइट पर। फिर मैंने डाइट पर ध्यान देना, खाने पीने पे छोड़ दिया था, तभी मैं इतना ज़्यादा मोटा नहीं हूँ। देखिए मैं बस ठीक ठाक हूँ, ठीक है। तो आप तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वज़न बढ़ेगा। मेरा वज़न बढ़ गया था रमज़ान में, जब 10 किलो मेरा वज़न बढ़ गया था ना, तो मुझे यकीन आ गया था कि भाई बढ़िया है। बस उसके बाद तो मैं टेंशन फ्री हो गया, सर्जरी बढ़िया हुई है, क्योंकि मुझे वज़न बढ़ाने के लिए मैंने सर्जरी नहीं कराई थी। मैंने सर्जरी इसलिए कराई थी ताकि सिचुएशन और बिगड़ ना जाए, ऐसा ना हो कि एसोफेगस से दूर होना पड़े। एसोफेगस चाहिए भाई। देखिए अब कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो, ठीक है, कोई बात में अगर मैं बताना भूल गया हूँ, तो मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा, पिन कर दूंगा अपने कमेंट को, या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और कोई बात अगर रह गई हो तो। और आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, चाहे कमेंट्स में पूछिए, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछिए, बात कर लीजिए। और अगर रमज़ान के रिलेटेड या इस्लाम के किसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ लीजिएगा बेझिझक। और इसके अलावा भी कोई सजेशन आपका हो तो भाई वो दे दीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, तो पता चलता है कि भाई वीडियो में क्या कमी है, क्या होना चाहिए, और जो भी बातें हैं बता दीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा। और ठीक है, चलते हैं फिर, बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।